चलो नाउ लेट्स कम द टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी वेटेज है इस चैप्टर की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, ड्यू टू दीज टू रीजंस। ये जो मैंने हाईलाइट किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स C4 नेगेटिव आयन, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन, बट ये दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये, देखो ये होना। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ये करने के लिए। सो ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर आता है ये फिगर नंबर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये ब्लू क्वेश्चंस पेज नंबर 61 पे, ये जो ब्लू क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो ब्लू क्वेश्चंस हैं, यहां पे इन्होंने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको फ्लोरीन बोलते हैं वैसे। चलो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखना है, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, देखो क्योंकि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules, इसे कहते हैं कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की डेफिनेशन हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, अदर मोनोवैलेंट के साथ जैसे CH4, H की वैलेंसी 1, ऐसे काफी के साथ वो बॉन्डिंग करता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है, दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन ये देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का रीजन ये है, ठीक है, टिल हियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इनकी एग्जांपल्स भी पिछले पेज पे गिवन है, सी दिस, ये है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, विच आर लिंक सिंगल बॉन्ड वाले, उनको कहते हैं सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल को कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये IUPAC नेमिंग एक डिफरेंट वर्ल्ड है केमिस्ट्री का, जिसमें नेम्स रखते हैं, अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड्स, ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मिथेन, ये चेन्स बनती हैं, कैटिनेशन में पढ़ा ना कि चेन्स, ब्रांचेस, रिंग्स बन रही हैं, है ना। अच्छा ये एक चीज मैंने अंडरलाइन की है, कार्बन हर किसी को कहता है विल यू बी माय फ्रेंड, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी के साथ मैक्सिमम फॉर्मेशंस कर देता है बॉन्डिंग्स की। ठीक है, अच्छा ये जो अंडरलाइन किया हुआ यहां तक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। ठीक है, उसके बाद आ गया ये फंक्शनल ग्रुप्स, हमारे सिलेबस में है हेलोएल्केन्स, ठीक है, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उनकी एक्सटेंशंस दी हुई हैं कि चेन में क्या लगागा, अगर OH लगा है तो वो अल्कोहल है, CHO है तो एल्डिहाइड है, CO है तो कीटोन है, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो मैंने मार्कर से ये अंडरलाइन किया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, कि सीरीज जैसे सारी एल्डिहाइड्स की सीरीज हो, या कीटोन की हो, या अल्कोहल की हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाती है बारी ये नॉमेनक्लेचर्स की, नाम कैसे रखते हैं इसको। अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छे से कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। जैसे प्रोपेन के साथ ऑन लगाया तो प्रोपेनॉन बन गया, ठीक है, प्रोपीन बन गया अगर डबल बॉन्ड है, प्रोपाइन बन गया अगर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, लाइक दिस, यू हैव टू स्टडी दिस पेज अगेन, एन इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ्स, ये 2 पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये उसी को एक्सटेंशन और बड़ा कर दिया हमने कि हेलोएल्केन्स कैसे होंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनकी ये क्या सफिक्स लगा होगा और कैसे नेमिंग करनी है। ठीक है, और ये फिर आगे ब्लू क्वेश्चंस, ठीक है, ये ब्लू क्वेश्चंस करने हैं आपने टिल हियर।
ठीक है। उसके बाद कंवर्जन, ये जो 3 ब्लू इक्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी है ना, हर चैप्टर में जो ब्लू इक्वेशंस आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंवर्जन की इक्वेशन है, हीट एंड लाइट निकल रही है इसलिए कंवर्जन कह रहे हैं, ठीक है। किसी चीज को जलाना, दैट इज कंवर्जन, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम टू दिस ऑक्सीडेशन, और ये इक्वेशन लर्न कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये अल्कोहल है 1 2, 2 कार्बन का मतलब इथानॉल, इथानॉल का क्या बन गया 1 2 मैथ इथानोइक एसिड बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन से एडिशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये एग्जांपल, फिर ये ब्लू क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है इथानॉल और इथानोइक एसिड की डिटेल स्टडी, ठीक है। सी दिस प्रॉपर्टीज पूछी हुई है, आपने बताना है रिएक्शन, इथानॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, ऐसे ये गुड सॉल्वेंट है, जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उसका बेस क्या होता है इथानॉल। सो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां से आपने इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ इथानोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन, एस्टर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। एस्टर की फॉर्मेशन हो गई इथानोइक एसिड और इथानॉल से, ठीक है। देन सी दिस अगेन ब्लू इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ये ब्लू इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इथानोइक एसिड कैसे रिएक्ट करती है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ये है इसका आंसर यहाँ पे, ये दो इक्वेशंस, ये ब्लू क्वेश्चंस फिर इंपॉर्टेंट आ गए। फिर आ गया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये मिसल्स वाला एक एक्टिविटी पेज है, ये करना है, ठीक है, ये पढ़ना है कैसे मिसल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं एज यूजुअल वी नो, मैं हमेशा आपको बताता हूं दीज ब्लू क्वेश्चंस व्हाट यू हैव लर्नड वाले पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर ये एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज और प्लस क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। टिल हियर नेक्स्ट पेज तक, यहां तक सोप्स तक ये करना है हमने पूरा, ये 15 क्वेश्चंस और साथ में ब्लू क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस प्लस ब्लू क्वेश्चंस चैप्टर के, ये कर लेंगे तो हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट है, और प्लस जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में बताई हैं वो आप कर लो, आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जो पेपर में आपको नहीं आता होगा इस चैप्टर में से, ठीक है। थैंक यू।